रमजान का आखिरी असरा शुरू होते ही कुछ लोग दुनिया से कटकर मस्जिद में क्यों बैठ जाते हैं? आखिर क्या है एतकाफ और इसकी इतनी बड़ी फजीलत क्यों बताई गई है? रमजान का ये पाक महीना 3 असरों में बांटा गया है। पहला असरा रहमत का, दूसरा मगफरत का और तीसरा जहन्नुम से निजात का। इसी आखिरी असरे में मुसलमान एक खास इबादत करते हैं जिसे एतकाफ कहा जाता है। एतकाफ का मतलब है अल्लाह की इबादत के लिए दुनिया के कामों से अलग होकर मस्जिद में वक्त गुजारना। लेकिन एतकाफ कैसे किया जाता है, इसकी क्या शर्तें हैं और इसकी फजीलत क्या है, आइए इसे समझते हैं। एतकाफ की सही हकीकत और उसका तरीका क्या है, इसे जानने के लिए इसे मशहूर आलिम मुफ्ती अनवर अशरफी साहब बहुत ही खूबसूरती से समझाते हैं। आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एतिकाफ़ किसे कहते हैं, एतिकाफ़ कैसे किया जाता है, इसमें कितना सवाब मिलता है, एतिकाफ़ कितने तरीक़े का होता है, एतिकाफ़ में हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, किन चीज़ों से एतिकाफ़ टूट जाता है, क्या औरतें ख़वातीन भी एतिकाफ़ कर सकती हैं, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। देखिए, मस्जिद में अल्लाह ताला के लिए नियत के साथ ठहरने को एतिकाफ़ कहते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत फरमाती हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे यानी आखिरी 10 दिन का एतिकाफ़ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपको वफ़ात ज़ाहिरी अता फरमा दी। एतिकाफ़ करने का सवाब बहुत ज़्यादा है। हदीस पाक में है, जिसने रमज़ान शरीफ के 10 दिनों का एतिकाफ़ किया उसे 2 हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। इस एतिकाफ़ के लिए मुसलमान आक़िल और पाक होना शर्त है। एतिकाफ़ 3 तरह का होता है, एतिकाफ़ सुन्नत, एतिकाफ़ वाजिब और एतिकाफ़ मुस्तहब या नफ़ल। एतिकाफ़ सुन्नत रमज़ान शरीफ के आखिरी 10 दिनों में किया जाता है। रमज़ान शरीफ की 20 तारीख को 20वें रोज़े को गुरूब आफ्ताब, सूरज गुरूब होने से पहले पहले, ध्यान से सुनिए, सूरज गुरूब होने से पहले पहले मस्जिद के अंदर एतिकाफ़ के नियत से पहुंच जाएं और 29वें रमज़ान को चांद निकलने के बाद या 30 रमज़ान को गुरूब आफ्ताब होने के बाद मस्जिद से बाहर निकलें। अगर 20वें रमज़ान को नमाज मगरिब के बाद एतिकाफ़ की नियत की तो सुन्नत मुअक्कदा अदा नहीं होगी। रमज़ान शरीफ के आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। अगर शहर के सब लोग छोड़ देंगे तो सबसे मुतालबा होगा और शहर में एक ने भी कर लिया तो सब बरीउज़्ज़िम्मा हो जाएंगे। नंबर 2, एतिकाफ़ वाजिब यानी जिस एतिकाफ़ की मन्नत मानी जाए। नंबर 3, एतिकाफ़ सुन्नत और वाजिब एतिकाफ़ के अलावा जो एतिकाफ़ किया जाता है वो मुस्तहब होता है। एतिकाफ़ हर मस्जिद में हो सकता है। औरतों को मस्जिद में एतिकाफ़ करना मकरूह है, बल्कि घर ही में एतिकाफ़ करें, मगर उस जगह करें जो उन्होंने नमाज़ पढ़ने के लिए मुकर्रर कर रखी हो, जिसे मस्जिद बैत कहते हैं। और वो भी है ना 20वें रमज़ान को सूरज गुरूब होने से पहले उस जगह पहुंच जाएं। अगर पहले से कोई जगह ख़ास नहीं की है तो जब एतिकाफ़ करना चाहें उस वक्त ख़ास कर लें। मुअतकिफ़ को वती करना, हम बिस्तरी करना, औरत का बोसा लेना या छूना, गले लगाना सब हराम है। हम बिस्तरी से बहरहाल एतिकाफ़ फासिद हो जाएगा, इंजाल हो या ना हो, है ना, जानबूझकर हो या भूले से, मस्जिद में हो या बाहर, है ना, रात में हो या दिन में। कुरान पाक में है, वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, औरतों से हम बिस्तरी ना करो जब तक कि तुम मस्जिदों में एतिकाफ़ किए हुए हो। एतिकाफ़ वाजिब और सुन्नत में मुअतकिफ़ को, एतिकाफ़ करने वाले को मस्जिद से बग़ैर उज़्र निकलना हराम है। अगर निकला तो एतिकाफ़ फासिद हो जाएगा, अगरचे भूल कर निकला हो। अगर ऐसी मस्जिद में एतिकाफ़ किया जहां जमाअत नहीं होती तो जमाअत के लिए दूसरी मस्जिद जाने की इजाज़त होगी। एतिकाफ़ करने वाले को मस्जिद निकलने के 2 उज़्र हैं, यानी 2 वजह हैं। एक हाजत तबई जो मस्जिद में पूरी नहीं हो सकती, जैसे पखाना है, पेशाब है, इस्तिंजा, वज़ू, गुस्ल में लैट्रीन, वज़ू और गुस्ल का इंतज़ाम हो तो बाहर जाने की इजाज़त नहीं। अगर नहीं है तो जा सकते हैं। दूसरी हाजत शरई, मिसाल के तौर पर ईद या जुमे के लिए, है ना, अज़ान कहने के लिए जाना। मुअतकिफ़ मस्जिद ही में खाए पिए सोए, इन कामों के लिए मस्जिद से बाहर गया तो एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा, मगर खाने पीने में ये एहतियात लाजिम है कि मस्जिद में गंदगी ना फैलाएं।
मोतकिफ़ मस्जिद में व्हाट्सअप फेसबुक वगैरह का इस्तेमाल ना करें कि अक्सर ओपन इमेज गाने फिल्में आते रहते हैं, लिहाजा परहेज़ करें। बेहतर है कुरान मजीद की तिलावत करें, हदीस पाक पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, कसरत से ज़िक्र व अस्कार करें, इल्म दीन हासिल करें, दीनी किताबों का मुताला करें, ज़िक्र व अस्कार में मशगूल रहें। अगर मस्जिद में बैतुल खला ना हो या गुस्ल खाना ना हो तो बाहर जा सकता है, जबकि गुस्ल फ़र्ज़ हो, लेकिन ज़रूरत पूरी होते ही फ़ौरन वापस आ जाना है। ताख़ीर की, अगर किसी से रुक कर के बात करने लगा या वहाँ पर बीड़ी सिगरेट पीने लगा तो एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। अगर मुतकिफ़ को एहतिलाम हो जाए तो फ़ौरन गुस्ल कर ले, दिन हो या रात हो। ताख़ीर करेगा तो गुनहगार होगा, लेकिन एतिकाफ़ फ़ासिद नहीं होगा। प्यारे नाज़रीन, एतिकाफ़ से मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी बातें हमने आपसे शेयर की। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में आप एतिकाफ़ ज़रूर करें। जैसा कि मुफ्ती अनवर अशरफी साहब ने बताया कि एतिकाफ सिर्फ मस्जिद में बैठने का नाम नहीं है, बल्कि यह अल्लाह से करीब होने का एक खास मौका है। रमज़ान के आखिरी 10 दिन इंसान अपनी ज़िंदगी के गलतियों से तौबा करता है और पूरी तरह इबादत में लग जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एतिकाफ की अहमियत को समझ सकें।